एक तरफ आरसीबी, एमआई और केकेआर की होगी इन तीन खिलाड़ियों के लिए लड़ाई, तो वहीं चेन्नई और दिल्ली के बीच होने वाली है महा ट्रेडिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1110वां एपिसोड। आज 4 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खेमे से। आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मोवो बैट ने बड़ी बात कह दी है आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रेटेजी पर। इन्होंने कहा है वी हैव गॉट सम बॉलिंग ऑप्शन वी नीड टू लुक एट। हमें कुछ गेंदबाजी विकल्प हैं नीलामी में दिख रहे हैं और जिनके ऊपर हम थोड़ा सा देख रहे हैं, उनके ऊपर हम बोली लगाएंगे। मतलब इन्होंने साफ कर दिया है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को ना बड़े बल्लेबाज की जरूरत है, ना विदेशी बल्लेबाज की जरूरत है, ना भारतीय बल्लेबाज की जरूरत है, और इनका फोकस होगा गेंदबाजी ऑप्शंस, स्पिनर्स और पेसर्स और कुछ ऐसे ऑलराउंडर्स जो कि अच्छी गेंदबाजी कर सके। दोस्तों आपको बता दूं कि रिसेंटली लगभग 2 महीने पहले मोवो बैट को आरसीबी की टीम ने अपना जो टीम है, स्क्वाड है, मैनेजमेंट, उसमें शामिल किया था। इंग्लिश क्रिकेट टीम जो 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीती थी, उसके पीछे मोवो बैट का एक बड़ा रोल बताया जाता है। और रिसेंटली भी दोस्तों इस वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड जो अच्छा खेल रही थी, उसके पीछे मोवो बैट का ही हाथ बताया जाता है। दैट्स व्हाई आरसीबी ने बुलाया था। अब इस बार का वर्ल्ड कप तो इंग्लैंड बहुत बुरी खेली, लेकिन आईपीएल में मोवो बैट से आरसीबी को बहुत उम्मीद रहने वाली है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो बीसीसीआई के हवाले से बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ को लेकर। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई ने क्लैरिफिकेशन मांगा था राहुल द्रविड़ से कि आखिर ऐसे क्या रीजन थे कि इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी फाइनल में टीम इंडिया हार गई। इस पर दोस्तों राहुल द्रविड़ ने पूरा ठीकरा पिच पर फोड़ दिया है। अहमदाबाद की जो पिच थी उसको मेन कल्प्रिट बताया है राहुल द्रविड़ ने। उन्होंने कहा है कि ये फाइनल मैच के लिए फिट पिच थी ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ किसी ना किसी एक टीम को ही फेवर करती। साफ है भाई, अहमदाबाद के बारे में सभी लोगों ने बोला है कि ये जो पिच थी ये दोहरे चरित्र, दोहरे मुंह वाली पिच थी। और पहले जब टीम इंडिया बैटिंग करने के लिए उतरी थी तब ये पिच भारत के खिलाफ खेल रही थी, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया रात में बल्लेबाजी करने उतरी तो पिच बैटिंग के पक्ष में हो गई। और इस बात पर पूरा देश राजी है। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों बीसीसीआई की भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों बीसीसीआई अपने अड़ियल रवैये के कारण कई बार ऐसी स्थिति में फंस चुका है। इससे पहले भी दोस्तों आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप हुआ था, तब कहा जा रहा था कि भैया दुबई में कराओ, यूएई में कराओ। बीसीसीआई अड़ गया, नहीं भैया श्रीलंका में ही कराएंगे, और फिर पूरा एशिया कप बारिश के कारण प्रभावित रहा था। उसी तरह से दोस्तों फाइनल मैच को लेकर भी बीसीसीआई के कई सारे अधिकारी ये चाहते थे कि मुंबई में हो, क्योंकि मुंबई की पिच एक बैलेंस्ड पिच है और थ्रू आउट द मैच दोनों ही टीमों को सपोर्ट करती और अच्छी बैटिंग पिच है, दोनों ही टीमों को सपोर्ट करती। दोहरे चरित्र वाली पिच नहीं थी मुंबई की, लेकिन भैया बीसीसीआई के कुछ ऑफिशियल्स अड़ गए, नहीं भैया अहमदाबाद में कराना है। तो ये तर्क निकल कर आ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो बीसीसीआई के अंदर खींचतान चल रही है पिच को लेकर, कोच को लेकर, ये कहां पर ठहरती है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप मेरी राय माने तो राहुल द्रविड़ कुछ हद तक सही बोल रहे हैं। फाइनल मैच के लिए तो कम से कम दोहरे चरित्र वाली पिच नहीं होनी थी, क्योंकि बेशक इंडिया के खिलाफ वो चला गया, इंडिया के पक्ष में भी जा सकता था, लेकिन मैच का मजा खराब हो गया। अगर बराबरी का मैच होता, बेशक बराबरी के मैच में अगर इंडिया हारती तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन पिच ऐसी हो गई कि ऑस्ट्रेलिया एक तरफ निकाल कर ले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल नीलामी को लेकर। नीलामी अपने इतिहास में पहली बार देश से बाहर होगी। जी हाँ दोस्तों, 19 तारीख को आईपीएल की नीलामी यूएई में होने वाली है, दुबई में होने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है और बहुत सारे लोग अभी भी इस पर क्लैरिफाई नहीं कर पाए हैं, नहीं सोच पाए हैं, ना जवाब दे पाए हैं कि देश से बाहर क्यों। क्या हिंदुस्तान में रिसोर्सेस नहीं है नीलामी कराने के? क्या पिछले 15 सालों से हिंदुस्तान में अच्छी नीलामी नहीं हुई? देश से बाहर क्यों? तो इसका रीजन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बीसीसीआई के सोर्सेस के हवाले से निकल कर आया है, जो फॉरेन मैनेजमेंट्स हैं, जो विदेशी मैनेजमेंट के जो बंदे जुड़े हुए हैं हर टीम के साथ, चाहे वो फॉरेन प्लेयर्स हो, चाहे मैनेजमेंट का स्टाफ हो, उनके लिए दुबई में आना इजी होता है। दुबई पूरी दुनिया से इजीली फ्लाइट्स के जरिए कनेक्टेड है और दुबई पहुंचना बहुत इजी होता है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से दुबई चले जाओ, चाहे आप साउथ अफ्रीका से, चाहे आप यूके से।
एज कम्पेयर टू इंडिया, जहां पर उतनी बेहतर कनेक्टिविटी नहीं है, फ्लाइट डिलेट्स ज़्यादा है। एंड दैट्स वाई दोस्तों दुबई को चूज़ किया गया है, ताकि जो विदेशी लोग हैं जो नीलामी में बोली लगाने में एक अहम कड़ी रखते हैं, और 10 टीमों ने इस बारे में कहा है कि दुबई में कराओ। क्यों? क्योंकि 10 टीमों को वो जो विदेशी स्टाफ है उनकी ज़रूरत है नीलामी में, ताकि वो बेहतर पिक कर पाए ऑक्शन में। एंड दैट्स वाई भैया वो विदेशी लोगों के चक्कर में नीलामी दुबई में हो रही है। मेरे हिसाब से तो भैया आईपीएल वालों को ऐसा करना था कि हिंदुस्तान में बुलाना था, इन सबको ज़बरदस्ती बुलाना था और इंडिया में ही करानी थी। बाकी आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो ये खबर हमने पहले ही दे दी है टेलीग्राम पर, अब फिर से हो गई है भैया कंफर्म। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हमने सबसे पहले टेलीग्राम पर कह दिया था कि जोफ्रा आर्चर को इजाजत नहीं मिलने वाली है, बेन स्टोक्स को भी नहीं मिलने वाली है। कल रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आई है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नहीं किया हो तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि नीलामी की ऐसी हर अपडेट, पर्दे के पीछे की कहानी, कौन कहां कितने में कब बिका, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर चलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाइए, परिवार का हिस्सा बन जाइए। फ्री में 63,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम को। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जोफ्रा आर्चर को लेकर क्लैरिटी दे दी है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने रोक लगा दी है जोफ्रा आर्चर को आईपीएल में जाने से। कल मैंने बताया था कि जोफ्रा आर्चर खुद नहीं आना चाहते, लेकिन कल ईसीबी ने क्लियर किया कि नहीं भैया हमने रोक लगाई है, जोफ्रा आर्चर को हम हिंदुस्तान में आईपीएल खेलने नहीं देंगे इस साल, और उनके वर्कलोड को मैनेज करेंगे। दरअसल दोस्तों ईसीबी ने यह फैसला तब लिया जबकि पिछले साल 2023 का जो आईपीएल हुआ था उसमें आर्चर खेले थे कुछ मैचों में, एंड उसके बाद वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खेल पाए, और आईपीएल से वर्ल्ड कप के बीच में भी उपलब्ध नहीं रह पाए। मतलब आईपीएल के लिए उन्होंने अपनी जो चोट थी उसको दरकिनार रखा ताकि पैसे मिल जाए, और वो उन्होंने आईपीएल में अपने कुछ मैचेस खेले, एंड इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उससे खुश नहीं था, एंड दैट्स वाई इस बार रोकी लगा दी है, नीलामी के लिए भी नाम नहीं दिया है। और मेरे हिसाब से दोस्तों आर्चर के साथ ये सही हुआ। आप पहले 100% फिट हुई है, आईपीएल में अपना 100% दीजिए और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 100% दीजिए, क्योंकि इवेंचुअली खिलाड़ी को पैसा किस चीज़ का मिलता है? खेलने का मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 5 बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से, खुशखबरी है। लाइक नहीं किया है वीडियो को तो कर देना, क्योंकि कल बेंगलोर में भारत ने अपना 5वां T20 मैच भी जीत लिया और 4-1 से ये सीरीज अपने नाम कर ली। 6 रनों से बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए, तो बहुत इंटरेस्ट हुआ। एम्पायरिंग डिसीजंस पर भी कई तरह के सवाल उठे, बट इवेंचुअली इंडिया जीत गई। अब देखो यार, एम्पायर्स 100% तो सही हो नहीं सकते हर जगह पर, और थोड़ा बहुत एरर तो आईसीसी भी मानता है कि एम्पायरिंग डिसीजन में आता है, तो मैं उस पर ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सीरीज को जीतकर कुछ हद तक 20-30% हमने फाइनल का बदला तो भैया ले ही लिया। हालांकि जो फाइनल में हार मिली थी वो तो कम से कम 3 साल परेशान करेगी। इंडियन फैंस सचमुच बहुत निराश होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है अगली सीरीज को लेकर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब अगली सीरीज होने वाली है। T20 फॉर्मेट में ये सीरीज 10 दिसंबर से चालू होगी। डरबन में भारत अपना पहला T20 मैच 10 दिसंबर को खेलने वाला है। मतलब बहुत जल्दी अब टीम इंडिया डरबन के लिए रवाना होगी। रिपोर्टेडली 2 दिनों के अंदर में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो जाएगी। कुछ प्लेयर्स पहुंच रहे हैं, कुछ प्लेयर्स अब होंगे रवाना। 9:30 बजे हिंदुस्तानी टाइमिंग के अनुसार ये मैचेस शुरू होने वाले हैं। मतलब अगर आपको साउथ अफ्रीका की टाइमिंग देखें तो बहुत अंतर है, 5-5.5 घंटों का। तो भारत में ये मैचेस रात में 9:30 बजे शुरू होंगे। अगर आप 3 घंटे लगा लें तो लगभग 1 बजे तक चलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, मजा आएगा। साउथ अफ्रीका सीरीज में एक नया चैलेंज रहेगा इंडियंस के सामने, क्योंकि भारत जो अपनी टीम है अभी तक अपने देश में खेली है, लेकिन अब जो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस मिलेगी ना, वहां पर जीतना सबसे बड़ी बात होगी और मजा बहुत आने वाला है। सीरीज के लिए लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो क्या चेन्नई को मिलने वाला है नया कप्तान? दीपदास गुप्ता तो कुछ ऐसा ही मानते हैं। दरअसल दोस्तों दीपदास गुप्ता का मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऋषभ पंत से कांटेक्ट कर रही है। दीपदास गुप्ता के अनुसार नया कप्तान 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का ऋषभ पंत हो सकते हैं। अभी की स्थिति में दिल्ली की टीम ने रिटेन कर लिया ऋषभ पंत को, और अभी की स्थिति में ट्रेडिंग होने के चांसेस तो ना के बराबर है, लेकिन 2025 से पहले यह ट्रेडिंग हो सकती है। दीपदास गुप्ता की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स की नजरें ऋषभ पंत पर है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को चाहे टीम इंडिया हो, चाहे हो भैया इंटरनेशनल क्रिकेट और चाहे हो आईपीएल, अगर कोई कुछ % रिप्लेस कर भी सकता है तो वो सिर्फ ऋषभ पंत है। ये मानना है दीपदास गुप्ता। क्या
भैया मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ इज द बेस्ट ऑप्शन। मुझे नहीं लगता कि गायकवाड़ को हटाने की जरूरत है। मेरे हिसाब से गायकवाड़ भी उतने ही इफेक्टिव ऑप्शंस रहेंगे फ्यूचर को अगर आप देखते हो तो। हाँ, अगर आपको विकेट कीपर बल्लेबाज को ही कप्तान बनाना है देन तो भैया पंत से बेहतर या सैमसन से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैं इस पर 100% भैया सहमति नहीं हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो ट्रेडिंग है ना, हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग के बाद कुछ भी हो सकता है आईपीएल में। ये चीज़ मैंने सीखी है। हार्दिक पांड्या जो ट्रेड हुए हैं उसके बाद आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। पंत चेन्नई में भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं कह सकता। आईपीएल का कुछ नहीं कह सकता। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की आठी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, आईपीएल में फाइटिंग को लेकर नीलामी में 3 टीमों के बीच तगड़ी लड़ाई होने वाली है 3 खिलाड़ियों को लेकर। आरसीबी, एमआई, केकेआर, ये 3 टीमें लड़ेंगी 3 प्लेयर्स के लिए। पहले खिलाड़ी जिनके लिए ये तीनों टीमें बिडिंग करने वाली है वो है रचिन रविंद्र। स्पिन ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं और अपर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। T20 क्रिकेट में ऐसा फॉर्मूला वाला खिलाड़ी मिलता नहीं है। आरसीबी को भी जरूरत है क्योंकि आरसीबी को एक स्पिन ऑलराउंडर की जरूरत है। ऊपर से बल्लेबाजी करेंगे तो सोने पे सुहागा। मुंबई इंडियंस के पास तो विदेशी है ही नहीं, तो रचिन रविंद्र उनके लिए तो सचमुच मतलब आइसिंग ऑन द केक हो जाएंगे। और केकेआर को तो जरूरत है क्योंकि केकेआर ने अपने मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स को बाहर किया है, तो रविंद्र जाएंगे। दूसरे हैं डैरल मिचेल, ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या तरीके के खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप में फॉर्म दिखाया है। पहले एक बार आईपीएल में आए थे तो उस तरह से चले नहीं थे, लेकिन अब कहानी बदली हुई दिख रही है मिचेल के हवाले से। बिकॉज फॉर्म में है तो आरसीबी भी पैसा लगा सकती है, मुंबई भी ऑलराउंडर पर लगाएगी, और केकेआर के पास तो जैसा मैंने बोला विदेशी है ही नहीं उस तरह की तादाद में। तीसरे खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क। यार देखो, स्टार्क इज द मोस्ट डिमांडिंग प्लेयर। ये खिलाड़ी ऐसा है, एक जमाने में आरसीबी में खेल चुका है, एक जमाने में केकेआर ने 10 करोड़ में खरीदा था, 2016 में खेलने ही नहीं आए थे, पैसे भी नहीं लिए थे। तो ये दोनों टीमें तो जाएंगी। मुंबई इंडियंस को तेज गेंदबाज की जरूरत है जो कि बुमराह के साथ पेयर में गेंदबाजी कर सके, तो वहां भी भैया मिचेल स्टार्क काम आने वाले हैं। तो ये 3 प्लेयर दोस्तों ऐसे हैं जिनके ऊपर ये तीनों टीमें आरसीबी, एमआई, केकेआर के बीच तगड़ी फाइट होने वाली है नीलामी में। अब देखते हैं दोस्तों, और बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि तीनों प्लेयर्स जाते किस और हैं। क्या इन तीनों प्लेयर्स इनमें से किस टीम में जाएंगे, कौन सा कहाँ जाएगा, या फिर इन तीनों के अलावा और कहीं भी चले जा सकते हैं तीनों टीमों को छोड़कर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। साथ में ये भी बताना कि कितने करोड़ में कौन सा बिकेगा और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो अपनी राय नीचे जरूर लिखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज की टेलीकास्ट डिटेल्स के हवाले से। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज की टेलीकास्ट डिटेल रिवील हो चुके हैं। साउथ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, माफ कीजिए, पर टेलीकास्ट होने वाला है और लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर होगी। आपको बता दूं दोस्तों कि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ये कुछ अंतिम दिन चल रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के जो राइट्स हैं वो जियो वालों के पास जा चुके हैं। आईपीएल के भी लाइव स्ट्रीमिंग के जो राइट्स हैं वो जा चुके हैं जियो वालों के पास। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क अब आईपीएल को सीधे टेलीकास्ट करेगा और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सीरीज को टेलीकास्ट करेगा। देखते हैं दोस्तों ये सीरीज का मजाक कैसा रहता है। मेरे हिसाब से तो दोनों बराबर है भाई, देखो स्टार पर हो या जियो पर हो, मैच इवेंचुअली हमको देखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो एबी डिविलियर्स ने साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले साउथ अफ्रीकन्स को वार्निंग दे दी है। एबी डिविलियर्स ने कह दिया, वी विल सी द बेस्ट ऑफ विराट कोहली एंड टीम इंडिया। हम विराट का बेस्ट देखेंगे सीरीज में, हम टीम इंडिया का बेस्ट देखेंगे सीरीज में, तो इस सीरीज को लाइटली मत लेना। साउथ अफ्रीका भी पूरी तैयारी में है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड उतारने के लिए, और इंडिया तो जा ही रहा है अच्छे वर्ल्ड कप के बाद। देखते हैं सीरीज कौन जीतता है। ये थी भाई दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर दोस्तों प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक है, आपको मजा आ जाएगा। तो फटाफट खोलिए इस वीडियो को, लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कर दो और बेल आइकन दबाओ।